ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, वेद को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो वेद को अन्य नाम से जैसे श्रुति या संहिता नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेद को किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्रुति या संहिता नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि वेद का संकलन किसने किया था? तो जैसे आपको पता है कि वेद व्यास ने वेद की रचना किया था या संकलन किया था। ठीक है, तो वेद का यानी अगर देखें तो कृष्ण द्वैपायन का नाम सुना होगा। किसने? कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, या इन्हीं को द्वैपायन। ठीक है, या यही बाद में जो है वेद व्यास के नाम से ख्याति मिली, इनको प्रसिद्ध हुए। ठीक है, यानी वेद के संकलन किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन ने किया था। यानी उन्हीं को क्या कहा जाता है? वेद व्यास के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। ठीक है, अन्य नाम क्या है वेद का? तो श्रुति या संहिता नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं वेद के प्रकार। ठीक है, वेद कितने प्रकार के हैं? ठीक है, तो वेद 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन सा है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, और एक है आपका अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, अब इसमें जो है कि अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इसमें डिटेल्स। या आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्ति होती है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम लोग स्पेशली यूपी SSC जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त को, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि चर्चा करेंगे हम लोग ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो ऋग्वेद अगर इसका संकलन करता है कि बात करें कि संकलन किसने किया था, तो ऋग्वेद का भी संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया था, यानी वेद व्यास ने ही किया था। ठीक है, यानी इस ऋग्वेद में जितने भी देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यानी जितने भी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले, ठीक है, देवताओं के स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। कैसे पता है? तो हमने एक इसीलिए बोला कि जितने भी देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह या उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो इसी तरह कोई भी अगर आपका स्तुति दे करके अगर क्वेश्चन पूछे कि किस वेद से संबंधित है, तो आपको सीधा आंसर देना है क्या? ऋग्वेद। ठीक है, यानी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद में। तो इसी तरह अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें, तो जैसे आपको पता है कि गायत्री मंत्र किसके उपासना में गाई जाती है? तो सूर्य की उपासना में गाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए गायत्री मंत्र का जो है कि उल्लेख किस वेद से है? ऋग्वेद से है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, किसी भी मंत्र का उल्लेख की अगर बात करें तो सीधा सीधा आपको ऋग्वेद आंसर करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा? तो ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल दूसरा और 7वां मंडल है। कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल तो दूसरा और 7वां मंडल है। ठीक है, इसे जो है कि दूसरा और 7वां मंडल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दूसरा और 7वां मंडल को वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो वंश मंडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है? तो सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। ठीक है, और सबसे पुराना मंडल कौन सा है? तो सबसे पुराना मंडल दूसरा और 7वां मंडल है। ठीक है, यानी सबसे नया मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। और सबसे पुराना मंडल कौन सा है? तो दूसरा और 7वां मंडल है। अब ये हमने 10 मंडल की बात किया। ठीक है, कितने सूक्ति है? तो 1028 सूक्ति हैं। यानी ऋग्वेद में कितने सूक्ति पाए जाते हैं? तो 1028 सूक्ति। और कितने मंत्रों का उल्लेख है? तो 10,462 मंत्रों का उल्लेख है। कितने मंत्रों का उल्लेख है? 10,462 मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऋग्वेद के सूक्ति, मंडल और मंत्रों के बारे में देखा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है था।
ठीक है। तो ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित जो कहलाता था होत्री कहलाता था। क्या कहलाता था? होत्री कहलाता था या होता कहलाता था। क्या कहलाता था? तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री या होता कहलाता था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? ठीक है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ठीक है। और ऋग्वेद एक क्वेश्चन पूछता है कि किस अन्य देशों के जो ग्रंथ है उससे हमारे ऋग्वेद में समानता पाई जाती है? तो ऋग्वेद और एक ग्रंथ है ईरानी ग्रंथ। कहाँ का, किस देश का ग्रंथ? तो ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। किस नाम से है? जिंद अवेस्ता। यानी जिंद अवेस्ता जो ईरानी ग्रंथ है और ऋग्वेद में दोनों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी। ठीक है। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती नदी। ठीक है। और सरस्वती नदी को नदीत्मा भी कहा गया। ठीक है। यानी सभी नदियों में सबसे सर्वोच्च या प्रमुख कौन नदी? सरस्वती नदी। ठीक है। और बात करें तो ऋग्वेद में यमुना का कितने बार उल्लेख हुआ? गंगा का कितने बार उल्लेख हुआ? तो ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। कितने बार? 3 बार उल्लेख हुआ है। और गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ठीक है, 1 बार हुआ है। ठीक है। यानी यमुना का कितनी बार उल्लेख? 3 बार उल्लेख हुआ है। और गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 1 बार हुआ है। किस मंडल में इसकी चर्चा है? तो 10वां मंडल में। यानी गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार 10वां मंडल में उल्लेख मिलता है। ठीक है। और देवताओं में बात करें तो इंद्र का सबसे सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। यानी इंद्र का उल्लेख 250 बार मिलता है। कितनी बार? 250 बार मिलता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि अस्तोमा सद्गमय, ठीक है, अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लेता है कि दशराग युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ध्यान देने वाली बात है, दशराग युद्ध यानी 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसका युद्ध का वर्णन जो है कि ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछता है वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस वेद में मिलता है? ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यानी वर्ण व्यवस्था का 4 उल्लेख मिलता है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शूद्रों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो यानी शूद्रों का वर्णन किस वेद में? ऋग्वेद में। ठीक है। किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे आपको जवाब देना है। ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आपका जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं ऋग्वेद से। ठीक है। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। कितने मंडल? 10 मंडल। कितने सूक्ति? 1028 सूक्ति। कितने मंत्रों का उल्लेख है? 10,462 मंत्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद में यानी किसी भी देवी देवता की स्तुति की बात करें तो किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है। और ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है? यानी ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री या होत कहलाता है। ठीक है। सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती नदी। ठीक है। गंगा का कितने बार उल्लेख? 1 बार उल्लेख। और यमुना का कितनी बार उल्लेख? 3 बार उल्लेख। ठीक है। दशराग युद्ध का वर्णन किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है। तो इस तरह से जो है ऋग्वेद से संबंधित। अब आगे चलते हैं सामवेद की तरफ। ठीक है। अब बात करते हैं सामवेद। तो साम का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो साम का शाब्दिक अर्थ जो होता है गान से संबंधित है। ठीक है। यानी साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान है। ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो संगीत शास्त्र पे आधारित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद है। कौन सा है? सामवेद है। यानी संगीत शास्त्र पर आधारित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद है। ठीक है। और इस साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। और इस सामवेद का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है?
तो सामवेद का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? उद्गात्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गात्र कहलाता है। ठीक है, और इसी सामवेद में ही हमारे जो संस्कृत जो है कि संगीत से संबंधित जो 7 स्वर लिए गए हैं, जैसे कि आपको पता है सारे गामा पादा नी सा, ठीक है, यानी 7 स्वर कहाँ से, किस वेद से लिया गया है? तो सामवेद से लिया गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपका प्रश्न पूछता है। ठीक है, यानी संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? सामवेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, तो यजु का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर हम बात करें तो यजु का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। यजु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो इस यजुर्वेद में जितने भी यज्ञ की विधियों या कर्मकांडों पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, यानी यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों या कर्मकांडों पर क्या किया गया है? विशेष बल दिया गया है। ठीक है, और इस यजुर्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? यजुर्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित अधार्यु कहलाता है। क्या कहलाता है? अधार्यु कहलाता है। ठीक है, इसमें कितने मंडल हैं? तो यजुर्वेद में 40 मंडल है। कितने मंडल है? 40 मंडल है। और कितने मंत्रों का संग्रह है? तो यजुर्वेद में 40 मंडल और 2000 मंत्रों का उल्लेख है। कितना? 2000 मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, अब बात करते हैं इस यजुर्वेद में राजसु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। राजसु यज्ञ मतलब जब राज सिंहासन कोई ग्रहण करता था तो राजसु होगा था, राजसु यज्ञ होता था। ठीक है, और वाजपेयी यज्ञ का मतलब शौर्य प्रदर्शन, ठीक है, दिखाया जाता था। उस समय जो है कि वाजपेयी यज्ञ होता था। यानी राजसु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में है। ठीक है, और इस तरह से हम आगे चर्चा करते हैं अथर्ववेद का मतलब। तो अथर्ववेद की बात करें हम तो अथर्ववेद का एक शाब्दिक अर्थ होता है, अथर्व का मतलब होता है जादू टोना। ठीक है, यानी अथर्वा एक ऋषि मुनि थे। ठीक है, और उन्हीं अथर्वा ऋषि मुनि के नाम पे यह अथर्ववेद पड़ा, और इस अथर्व का मतलब होता है जादू टोना। ठीक है, और इस अथर्ववेद का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? ब्रह्म कहलाता था। क्या कहलाता था? ब्रह्म कहलाता था। और इस अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद को किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम से। तो इस अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है, और अथर्व का मतलब जैसे कि अभी हमने बताया कि जादू, अथर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जादू और टोना होता है। यानी इस अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, भारतीय औषधि तथा विज्ञान से संबंधित, ठीक है, सभी उल्लेख किस वेद से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। यानी जादू, टोना, टोटका, ठीक है, भारतीय औषधि एवं विज्ञान से संबंधित उल्लेख कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है, और इसी अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र, ध्यान देने वाली बात है, वास्तुशास्त्र का विशेष जो है कि ज्ञान किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में चारों वेदों के बारे में देखा। ठीक है, ये इसमें अभी हम लोग एक और वेद से संबंधित वीडियो बनाएंगे, जिसमें वेदों से संबंधित ब्राह्मण, वेदों से संबंधित उपवेद, ठीक है, उपनिषद, ठीक है, इसके हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता है। ठीक है, सामवेद का पाठ करने वाला पुरोहित उद्गात्र कहलाता है। यजुर्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है? अधार्यु कहलाता है। और अथर्ववेद का पुरोहित क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। ठीक है, और इस ऋग्वेद में क्या है? तो सभी देवी देवताओं के गाए जाने वाले स्तुति का संग्रह किस वेद में है? ऋग्वेद में है। साम का अर्थ क्या है? तो यानी जितने भी संगीत से संबंधित अगर आपका प्रश्न पूछता है तो किससे संबंधित होगा? सामवेद से होगा। यजुर्वेद यानी यज्ञ से या से संबंधित अगर कोई पूछता है या विधि या कर्मकांडों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो किस वेद से संबंधित होगा? आंसर यजुर्वेद से होगा। और जादू टोना संबंधी अगर प्रश्न बनता है तो किस वेद से होगा? अथर्ववेद से होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।